साथियों, मैं फैसल जावेद यासीन। बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग नशा मुक्ति के एक्शन प्लान के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं। आज बात हो रही है डोरिया मॉडल की, बांसवाड़ी मॉडल की और झमटा मॉडल की। तो हालांकि बांसवाड़ी मॉडल और डोरिया मॉडल काफ़ी इफेक्टिव रहा है और उसी राह पे झमटा और मदनपुर भी चला है। तो इसमें क्या दुश्वारियां आती है, हम लोग जो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, बांसवाड़ी झमटा के लोग भी हैं, डोरिया के लोग भी हैं, हरिया बाड़े के लोग भी हैं, इन सब में काम हुआ है। तो हम लोग बैठे हुए, हम लोग बात कर रहे हैं, मैसा कॉल के भी, दाऊद चचा भी हैं, इन लोगों ने एक अच्छा काम किया है। इस पर डिस्कशन करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हम जानना चाहेंगे आपस में हम लोग क्या दुश्वारी आती है, हम लोग क्या काम करते हैं इस सब चीज़ों के लिए। तो एक बार हम लोग बात करते हैं। तो टाइगर भाई, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, थोड़ा सा आप बताइए कैसे कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं। जी फैसल भाई, पहले तो बहुत खुशी की बात है कि आज एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नशा मुक्ति अभियान का आयोजन हो रहा है, जगह जगह पे चल रहा है और माशाल्लाह जनप्रतिनिधि लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इस और भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले को पैगाम यहाँ से दे रहे हैं कि आप लोग भी कीजिए। देखिए, हमारा मकसद यहाँ बैठने का ये था, कामें हो रही हैं, जलसा हो रहा है, भाषणें हो रही हैं, तो नशा मुक्ति के लिए कुछ लोग बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं, कुछ लोग भाषण दे के जा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है कि भाषण देने का इफेक्ट पड़ता है, किसी के इन्फ्लुएंस पावर बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो लोग ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ खतरा भी हो सकता है। उन लोगों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर हम लोग बात करें। अब मैं थोड़ा तजुर्बा अपना शेयर करना चाहता हूँ कि 26 अगस्त 2022 को हम लोगों ने एक कमेटी का गठन किया था डोरिया सोनापुर में, लोपरा में, और कुछ नौजवानों को शामिल करके उस पर काम किए हम लोग। माशाल्लाह काफ़ी सक्सेस रहा, लेकिन सक्सेस के पीछे बहुत सारी राजें हैं। जैसे कि काम करने में कितनी कठिनाइयाँ हुई वो मैं आपको बताता हूँ। जब हम लोग ज़मीनी स्तर से उतरे ज़मीन पे काम करने के, तो बहुत सारे बातें शुरू, बहुत सारी साजिशें हो गई, साथ टकराने को आ गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी नौजवान, जितने भी प्रतिनिधि लोग थे, माशाल्लाह सभी एकदम मुत्तहिद होकर के जिम्मे रहें और डटे रहें। ऐसा माहौल बना दिए कि आज के डेट में डोरिया में कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि वो खुलेआम पिए या खुलेआम एक बोतल बेचे। तो यही मैसेज देना चाहेंगे हम यहाँ से कि हमारे इतराफ़ में बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे पंचायत हैं माशाल्लाह। अभी जैसे हो गया आपको पुरंधा हो गया, धामा हो गया, गैयारी हो गया, बसबाड़ी हो गया, ये सब पंचायत में अभी चल रहा है ये मुहिम। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितने भी पंचायत हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ के मुखिया, मेंबर, सरपंच वगैरह को आगे बढ़ के आना पड़ेगा। और इन्हीं लोगों को आने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि ग्रामीण सहयोग नहीं करें। और ग्रामीणों की दायित्व बनती है कि भाई आप भी सहयोग, इसमें तो नुकसान है सभी। हम ये अगर कहें चुप बैठे अपने घर पे कि मुकर्रम भाई के बच्चे इन्वॉल्व हैं, खराब हो रहे हैं, हम खुश हैं, हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये आपकी बेवकूफ़ी की अलामत हो सकता है। ऐसा माहौल हो जाएगा अगर आप ये नहीं रोके आप, तो हो सकता है वाले कल आपके बच्चे इसमें हो सकते हैं। तो यही फैसल भाई, बाकी आप लोगों की रहनुमाई चाहिए। माशाल्लाह आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, कहीं पर होता है, मैंने देखा प्रोग्राम में हम लोग मिले कि आप के कार में रहते हैं, उन्हें इन्विटेशन कार्ड मिलना है, फिर मैं आऊँगा, बस आपको पता चलना चाहिए। हमें प्रोग्राम में माशाल्लाह दौड़ के आप। तो लेकिन देखिए, यहाँ पे ये है, क्या आपको नहीं लगता है, ऐसे कामिल साहब हैं, ये लोग काम रहे हैं, कल ये जल समुदाय प्रोग्राम किया था, वहाँ कुछ लोगों ने बात किया था कि हो सकता है कि हमें केस हो जाए, हो सकता है कि कुछ डॉक्टर्स की जरूरत है, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कुछ नशेड़ी मिले और उसे बोले कि आप जाके उसे समझाइए और उसे काउंसलिंग करवाइए। तो क्या इसमें वकील बिरादरी और डॉक्टर बिरादरी को आगे नहीं आना चाहिए? नशा कमेटी जहाँ बनी है उसकी हेल्प करने के लिए। नहीं, बिल्कुल आना चाहिए फैसल, बिल्कुल आना चाहिए उन लोगों को। मैं इसी वजह कि आप क्यों, क्या आप इस समाज के नहीं हैं? क्या कौम का दर्द दिलों में नहीं है? क्या आपके अंदर पाक सदी है, आपके अंदर वो वसअत है? आप रहनुमाई भेंट मत किए, फैल बुलाएंगे तब। आपका बनता है कि अपने कारोबार के साथ साथ आप समाज को भी देखिए। समाज में कितनी बुराइयां हैं, वो दूर करने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा।
अच्छा मुकरम भाई, इससे हम समझना चाहेंगे क्योंकि आप बहुत सारी चीज देखते हैं, बहुत सारी चीज समझते हैं, आप पत्रकार की हैसियत से कहीं जाते हैं जी। तो क्या आपको लगता है जिस लेवल पे काम होना चाहिए, पत्रकार का सहयोग होना चाहिए, वो आ रहा है या फिर कहीं जहां नहीं आ रहा है तो वो इम्प्रूव एरिया क्या होगा? सबसे शुक्रिया आपका देने के लिए। दूसरा यह है कि फिरोज भाई से भी आपने बात किया। फिरोज भाई को पता है कि 2018 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो साजिद अल मज़ाहिरी भाई तो जिनका जो है काफ़ी मतलब मेहनत है इस मुहिम के लिए, नशा मुक्ति के लिए, और उन्होंने मतलब ये चचा लगेंगे शायद, जी। है ना, तो उनको लेते हैं और उसके बाद अचानक से जो है वो एक बनाते हैं मतलब प्लान बने कि यहाँ नशा आम होता जाए, आगे जो है यहाँ की जो नशा उसके लिए बहुत हद तक वो नाक साबित हो। वैसे भी नशा को पता है कि इंसान सब के लिए बहुत ही खतरनाक, तो इसका वो अपना मतलब इनके साथ होकर सहयोग दिया। आप लोगों का और भी सहयोग है, बेहतर तरीके से बताएंगे फिरोज भाई। तो इनको लेकर जब किया तो लोग हंस रहे थे, मजाक रहे थे इसमें कि ये क्या मतलब फालतू है, टाइम वेस्ट कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। उसके बावजूद साजिद भाई मेहनत की और इस चीज जगह जगह कार्यक्रम किया। जैसे कार्यक्रम से लाइन चौक पर हुआ, बाद हल्दिया में हुआ, फिर कहा में हुआ, हरिया चौक पे, उसके बाद फिर घंटा में हुआ। इसी तरह लगभग कई मतलब क्षेत्र में उनके माध्यम से कार्यक्रम हुआ नशा मुक्ति पर, यानी अभियान चला गया। लोगों का मतलब धीरे धीरे लोग जो है समझने लगे, तो काफी लोग उसमें फिर आकर जुड़े और फिर इस चीज को जो है बीच में कोरोना काल आ गया, उसके वजह से जो है स्टॉप हो गया। लेकिन फिलहाल अभी जो है कहीं कहीं दुश्वारियां भी हो रही है, लोगों को परेशानी ये हो जाती है कि जो लोग माफिया होते हैं, बड़े होते हैं, है ना, कारोबार में विलुप्त होते हैं, यानी कि जो इस कारोबार को उन लोगों की तरफ से मैसेज आता है ना, लोगों के लिए जागरूक का काम है, लोगों को रोकने का काम करते हैं उनके लिए कि आप ये ऐसा मत कीजिए, सही बात कीजिए। लेकिन उनको हम धन्यवाद कहते हैं और शुक्रिया करते हैं, वो है मुस्तैदी के निडरता के साथ जो कार्य कर रहे हैं वो देखने को मिल रहा है कि हर जगह जो है जागरूक है। इनके जो काम कर रहे हैं, तंजीम चला रहे हैं जी, उन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। हाँ। लेकिन फिलहाल जो जिले में हम देख रहे हैं लगभग मतलब कार्यक्रम इजलास हो रहा है, वो तालीमी बेदारी पर हो जाए और चीज पर हो जाए, लेकिन इसके अलावा आदमी कार्य होता है। खास तौर से हम कुछ ऐसा हो जिसमें लोग जो है बड़े बड़े प्रतिनिधि इसमें शामिल होकर अपनी राय रखें और मजबूत बना दे इस मतलब मुहिम को। और इसके अलावा कोई ऐसी चीज जो ऐसी गंदगी जिससे बिगड़ रहा है समाज में, उसकी काम करें। इस तरह से हम आपको बताएं, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है कि आपने जो मेहनत किया है, और लोग तो कुछ बोल रहे हैं, हमको मालूम है पीछे में बोलते हैं लोग धो अपना पब्लिसिटी के लिए कर रहा है या मतलब एक चेहरा चमका रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम ये समझते हैं पर होकर आवाज से मतलब बोलकर मैसेज पहुंचा रहा है, तो हम समझते हैं आज के दौर में बड़ा काम कर रहा है। या किसी चीज के खिलाफ आप अपने आवाज को बुलंद कर रहे हैं, तो ये आप बहुत अच्छा काम। हालांकि कुछ लोग भी हैं जो एज ए प्रतिनिधि होकर क्या बैठे हैं और बहुत जैसे अगर काम कर रहा हूँ तो मुझे बहुत समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं एक्सपर्ट्स के साथ जैसे मतलब कि अपना राय मशवरा कर रहा हूँ। जहां तक मेरे ऊपर आरोप है पॉपुलैरिटी, ये बिल्कुल मैं अपने पॉपुलैरिटी के लिए एक नेक काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है नेक पे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलना चाहिए। तो अगर पॉपुलैरिटी बढ़ जाए तो मोहम्मद यासीन अररिया कॉलेज के फाउंडर हैं, तो इनका पॉपुलैरिटी उनको मिल रहा है, तो वो अररिया कॉलेज नहीं खोलना चाहिए, उन्हें आजाद एकेडमी नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि पॉपुलैरिटी का डर था वहां पे। तो मैं तो पॉपुलैरिटी के लिए कर रहा हूँ और ईमानदारी से कर रहा हूँ। इसलिए आज बांसवाड़ी मॉडल की बात हो रही है, समदा मॉडल की बात है, हम झमटा मैसा को अच्छा काम आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं प्रॉपर्टी के लिए करता हूँ, एक पॉपुलैरिटी करता हूँ और अपने आप को पट्टी करना चाहता हूँ। है मेरी तरफ से कोई आदमी मान लीजिए कि समाज सुधार काम कर रहा है ना, समाज को करने का किसी चीज के लिए अगर वो कर रहा है, हम समझते हैं उसमें जो है ना जातिवाद को नहीं लाया जाए कभी, वो ठीक नहीं होता। देखिए मैं बताऊँ, जहां आप जातिवाद की बात कर रहे हैं ना, तो मुझे नहीं लगता है कि अररिया में कोई जातिवाद है, नहीं है। अगर जातिवाद होता फैसल जब आपके सामने एज ए जिला पार्षद होता, तो फैसल एज ए जिला पार्षद नहीं होती। अगर जातिवाद की बात तो मंजर आलम साहब यहाँ के मुखिया होते हैं। बहुत सारे ऐसे है हमारे से। एक्चुअली मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें जो है कमी कहाँ पर होने से बहुत भाषण में देर होता है, आते हैं वहाँ तो अगर काम हो रहा है, आखिर कमी कहाँ रह जाती है कि हम लोग सक्सेस का रेट स्लो है हम लोगों का, ये कोई बताना चाहिए। देखिए कमी मेरे ख्याल से लगता है हम लोग तो काम करते हैं मुस्तैद होकर, जो लोग तंजीम चलाते हैं वो भी चला रहे हैं, जितने भी नौजवान प्रतिनिधि आप लोग हैं माशाल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। कभी मुझे लगता है वहाँ पे फिर कर रहा हूँ हमारे गांव के जो समाज के लोग हैं, जो रहनुमा लोग हैं, जिनको मैं रहनुमा पहले से समझते हुए
है ना, हैं तो उन लोगों को बढ़ के आगे आना पड़ेगा। वो नहीं क्या होता है, टांग खींचने वाला काम करते हैं। मेहरबानी करके आप ऐसा काम मत करें। कर रहे हैं, अगर आप साथ देना चाहते हैं तो साथ दें, है ना। डोनेट करना है तो डोनेट करें आप, अगर हमारी हालात आपकी अच्छी है। नहीं करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, कम से कम खामी तो बयान ना है। केवल को तोड़े नहीं, दरअसल वही कभी नजर आए। करना चाहेंगे, जैसे कि सुनने को आया है हमको, जैसे कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये मतलब जो है जनता पहले आ गया है चीज, तो क्या लगता है कि जनता को आना है या फिर जो मेन प्रति होते हैं आप हो गए, एक तरह की सीधी चीज मैं कहता हूँ तो जनता में सब जनता के अपने खाने के इंतजाम भी जनता करे, और हमेशा आप एक तमगा देके बैठा दो कि मुखिया हो मेंबर हो, तो जनता क्यों करे भाई। जनता हर 300 आदमी पे एक रिप्रेजेंटेटिव है। अगर आप जोड़ेंगे मुखिया, मेंबर, जिला पार्षद, एमएलए, एमपी, सरपंच, उसके प्रतिनिधि, तो जनता को आप क्यों ये मतलब कि आरोप दे रहे हो। जनता ने तो आपको ये है 300 जनता खड़ी है, अगर मेंबर है कम से कम 7, 8 या 6,000 जनता आपके पीछे खड़ी, आप जिला पार्षद, तो आप जनता पे क्यों आरोप है। जनता क्यों आई, जनता के पास और भी काम है। आपको समाज सेवा के लिए आपने एक लाइसेंस मांगा था, जब आपको दे आप अपना कारोबार में घुसा दो, छोड़ दीजिए ना, आप आइए इस पे यहाँ काम कीजिए। हाँ, जनता से आपकी शिकायत तब होगी आपने काम किया। अब आप पीछे 80% रोड पे, तो मतलब समझ में आता है जहां पे कोई मुखिया, मेंबर, जिला पार्षद रोड पे आ रहा है इस काम के लिए, कहाँ जनता वोट तो कर रही है हर जगह, तो जनता पे आरोप लगाना बिल्कुल निराधार है। हाँ, अपने आप पे आरोप जनता में खुद को चाहिए कि पड़ोस के बच्चे जब पी रहा था तो मैं नहीं टोक रहा था, ये है। ये हक भी बनता है, क्योंकि देखिए एक प्रतिनिधि का हक है, जब आप प्रतिनिधि बने तो आप ये सोचिए कि हम कैसे बन गए इस पद पर जो आए हैं। अच्छा, लोगों ने, जनता ने आपको चुना तब जाकर आप कसूर अगर निकाल देंगे, जनता को आगे आना चाहिए, फिर तो बेवकूफी बात। हमारे साथ काम इलेक्शन भी लड़ते हैं, तो मुझे ये समझना है कि जब चुनाव है तो किसी गांव को लपेरिश होने की बात की जाती है। इस बार नशा मुक्ति की अच्छी बात हुई, लोगों ने बोला कि मैं बनूंगा मुखिया, जिला पार्षद बनूंगा तो समाज से नशा मुक्ति पे करूंगा, नशा को बंद कर दूंगा। नशा मुक्ति पे काम करना और नशा बंद ना होना, ये इसको कैसे देखते हैं आप, क्यों नहीं कर पा रहे हैं लोग। देखिए जो क्या है, इलेक्शन का समय आता है तो उसमें क्या होता है, कुछ यहाँ के जो प्रतिनिधि होते हैं तो वैसे लोगों को वो बढ़ावा देते हैं एक तरीके से कि वो मेरा वोट बैंक है बनाने के लिए। तो वही लोग, कुछ लोग होता है समाज में बढ़ावा जो देते हैं ना, तो अगर वो फिर मान लीजिए बन जाते हैं तो वही स्थिति है यहाँ का, उसको कंटिन्यू होता है। बोल रहा है कि कुछ ने अपने कार्यकर्ता को पिलाया, उससे काम कराया, वो जीत गए तो वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। कंट्रोल नहीं, तो उनके लिए एक डिफरेंट मैसेज देना चाहते हैं, उनको ये बोलिए भाई साहब देखिए, आप इतना खर्च आपका दही करता है, आप रुला रहे हो, आपके 2,000 रुपये खर्च कर रहे हो, एक काम करो गांव से नशा बंद कर दो, आपका 2,000 रोज बचेगा। वही जैसा बढ़ावा पहले तो बढ़ावा दिया उन्होंने, बाद में लगता है कि अगर हम कंट्रोल हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, हमारी आने वाले समय में हमको दिक्कत हो जाएगा। कुछ लोग इस तरीके का सोच रखते हैं जिसके से समाज से ये खत्म नहीं हो पा रहा। देखिए चूहा खा के बिल्ली हंस, अगर हंस को चली गई वहां से वो सुधर के आ जाए तो अच्छा बात है। उन्होंने भी 900 चूहा खा लिया, 9 नर्सरी बना दिया, तो आप उनको बोलिए कि भाई अब आप छोड़ दीजिए, अब सुधर जाइए, शायद आपका हज भी कबूल हो जाएगा। फैसल भाई जी, मैं चाहूँगा आपको, मुझे वो दिन याद है जब साजिद साहब अलमजी के साथ हम लोग काम करते थे, तो वो लोग हमको रोकते थे, हर मोड़ पे टोकते थे, क्या तुम लोग फालतू काम कर रहे हो, काम नहीं मिलता है, नुक्कड़ प्रोग्राम कर रहे हो। कोई कुछ कर देगा, ये लोग पागल है, ऐसा है वैसा है, जो लोग हम हर रोकना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बताए, अल्लाह पर आपने बोले खा के चलिए हज को, वही किस्सा अभी हुआ है। हज को एक सुधर जाए ना, ऐसे लोग जो रोक रहे थे उस वक्त बगावत कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह अभी अल्लाह पाक उनसे काम है, अभी लोग बढ़ चढ़ के काम लिए, और उन्हीं लोगों की बदौलत से आइडोरिया सोनापुर बोकरा में पूरा कंट्रोल में है। जो लोग बस ये भी बात है, मौलाना है हमारे, मौलाना साहब मौजूद है, ये बते अगर कोई बंदा तौबा कर ले फिर से, अल्लाह पाक का वो सबसे अजीज है हमारे, बहुत प्यारे हैं, गुनहगार है लेकिन वो तौबा करके फिर दर पे आ जाए तो सबसे अजीज है हमारे। इससे हमारे साथ दाऊद साहब हैं जो यहाँ के जाने माने लोग हैं,
तो हम ये जानना चाहेंगे यहाँ पे असल प्रॉब्लम क्या है, हम लोग को कैसे काम करना चाहिए, बताइए। आप लोग देखिए, आप लोग के भरोसे रहना दीदी के भरोसे जो रहेंगे वो अगर नशा मुक्ति को रोका पकड़े न होगा, आगे बचाव करना होगा अपने आप को, तब सुधरना होगा। ये भी यहाँ के ग्रामीणों को खड़ा ग्रामीण को करना होगा, इसलिए उसमें वो हम लोग के सामने पी रहा है, आधा तो पीगा तो रोज जमा पीगा। हम तो लेकर किसी आप अपने मेरे साथ चावा पकड़ लिया उसको, जो है फाइन लगाओ, वो एक को यार फाइन लगने से आप आधा बस्ती सही हो गया। देखिए ये एटीट्यूड देखिए, आपके भरोसे नहीं होगा, हम करेंगे, यही एटीट्यूड अगर ला जाए ना तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हालत सबसे अच्छी बात, थोड़ा सा बात आपने की, थोड़ा ऐसा की है कि थोड़ा सा खेती बाड़ी का करना था, पटना था, इसलिए ढीला आप सब हो गया, करना उसी को जिम्मेदारी सबकी वो तो करते हो, वही हुए हैं आप लोगों को दिखाया को अभी तो उसको कानून करेक्शन वाला बताए हुए तो हुआ गिरा के खा हुआ है, देखिए खुद रहा, देखिए वो खुद रहा हो जाता है और से दूर रहा नहीं उसको नहीं तो कहा हुआ मेरा माल एक्चुअली ये सप्लाई चेन है। साथियों लोग हैं जो लेवल पे बता रहे हैं सप्लाई चेन की गार्ड दिया जाता है, उस पॉट में दिया जाता है, इसलिए मतलब काम हो रहा है। तो हम लोग जो नशा मुक्ति के बात हम लोग काम करता है ताकि वो जी। अच्छा, आप जैसे मुंबई में रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो क्या ये जो देख है तो जब बुराई तो हर जगह है, इस लेवल पे भी है, इस लेवल पे, लेकिन मेन जो ग्राम सेवक लोग हैं उन लोग के अंडर में रहे, वो लोग बोले तो ज़्यादातर वहाँ पे कम है, वो तो आप बिल्कुल ही बंद है, चालू है, लेकिन वहाँ के बजाते हम कोरेक्स की बात कर रहे हैं, नेटवर्क की बात कर रहे हैं, शराब तो अलग चीज नहीं, कोरेक्स नहीं चलता था। देखिए सलाम है, सलाम छोटा सलाम से कोरेक्स जो छोटा है लेकिन वो बड़ा है, नहीं कोरेक्स नहीं मिलेगा, बड़ा है जिससे हम वहाँ आपको रिपोर्ट ले जाना डॉक्टर का साइन होना चाहिए, मेडिकल वाले का साइन होना चाहिए, आपको किस बीमारी है आपको दवाई मिलेगा, नहीं वो चीज़ नहीं मिलते हैं आमतौर से नहीं। अच्छा, ये हमको तो मालूम, जब हम गांव में आए तभी हमको मालूम चला इधर मतलब इनको नशे में यूज कर रहा, पहले तो मालूम भी नहीं था कि ये नशे का चीज़ है, आए गांव में तब मालूम है इसको नशे का है, कि लोगों को पता भी नहीं है कोरे है। जो चीज बड़े बड़े शहरों में बड़े नशे करते हैं कि ये बहुत खतरनाक है, वो चीज हमारे धर्मेश जो बहुत ही अफसोसजनक बात है, हमारे लोगों की सेहत खराब हो रही है, छोटे छोटे बच्चे को टारगेट किया जा रहा है, ये बहुत ही अफसोस की बात है। अच्छा, अंत में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे लाइव के नशे की आप बात की, निकाल के हम लोगों को बोला है, मैं आपको तहे दिल से मुबारक पेश करता हूँ। जैसे आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि शुरुआत यहाँ से 30 से लेके 2 तक के अंदर हम लोग मैसेज देना है जी। हम तो कहेंगे कि भैया पहले जो है आप अपने आप को अपने घर के पास के क्षेत्रों को ही मतलब शेयर कराइए, तो इंशाल्लाह धीरे धीरे और भी मतलब ग्रोथ होगा लोगों की। ताम दंड भेद जिसकी जरूरत पड़ेगी वो सब किया जाएगा, लेकिन हम समाज में हम प्रयास करेंगे नशा मुक्ति। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात की। मैं जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं, मैं से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने से पड़ोसी आपने से अपने बच्चों पे लगाम कसे रहें, हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं, किस में हैं, किस साथ में उठना बैठ रहा है, ये माहौल ठीक है या नहीं ठीक है। अगर हम घर से ये चीज़ को शुरू करेंगे तो मुझे लगता है वो दिन नहीं है जो नशा मुक्त समाज नहीं हो, पूरा डिस्ट्रिक्ट नहीं बिहार में तो हो जाएगा। बहुत और आप जो बोले अभी घर से बात करना चाहिए, अच्छी बात कहे। और एक बात और है कि जो दाऊद भाई अभी बोले, ये शुक्र से जो हम लोग डोरिया में चलाए थे वो खौफ इधर भी है। हाँ, जो पहले के लिए आम अभी आप बोले चल रहा था और वो डर के मारे अभी वो जमीन से खुद के निकला, तो अल्लाह का शुक्र है वो हवा इधर भी चल रहा है ना, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए शुक्रिया। देखिए पहले होता था, पहले मतलब खुले आम जो चल रहा था ना, क्या है कि लोगों में जो दहशत है उसके वजह से जो है कि आप टुक के लोग मतलब पीता है। कोशिश वही होना चाहिए कि लोगों अपने घर में आस पास देखें जो अपना लोग। अच्छा, अब लोग छुप के पी रहे हैं, छुप के अब घर अपने घर में छुप हैं। बहुत अच्छा, बेटा अच्छा संदेश है, बहुत अच्छा। एक ये है, पीने से
किडनी खराब होती है और अपने से हम देखे हैं चौक पे कि अपने से ही इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन दवा इंजेक्शन लगाते हैं उसके बाद नस अल्लाह का शुक्र है अपने यहाँ पर अपने यहाँ पर एक फूल पर सारा जमा हो गया अपना। ये महसा कोल जनता की जो कमी है आधी बनी है, एक WhatsApp पे पकड़ा जाता है, सब एक फोन में जमा हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आपके में क्या आप लोग भी आगे बढ़ते हैं।